तो वहीं जांजगीर चांपा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी सामने आई है। लेट फीस होने पर अभिभावकों से जुर्माना वसूलने का आरोप लगा है। फीस की पहली किस्त नहीं चुकाने पर बच्चों को स्कूल आने से रोकने का आरोप लगा है और उससे बच्चों का पर बुरा असर भी पड़ रहा है। किसान और मजदूर वर्ग के अभिभावकों ने धान बेचकर फीस देने के लिए समय मांगा, लेकिन स्कूल संचालकों पर लेट फीस के रूप में 10% ब्याज देने का फरमान जारी करने का आरोप लगा है। आदेश तो वैसे नहीं रहता भाई, कहीं पर हम लोग को फीस लेने का है मैंने अधिकार, लेकिन अधिकार है उसका भी कापी नहीं मेरे पास है ना। फीस लेने का अधिकार है वो भी कापी नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल चलेगा कैसे? बच्चों से फीस लेंगे तभी चलेगा ना। वाहन में वंचित करने वाले जितने वाहन शुल्क अभी तक नहीं दिए हैं, जुलाई से लेकर अगस्त 4 महीने हो गया। 4 महीने का डीजल खर्चा प्लस गाड़ी का मेंटेनेंस कहाँ से होगा जब वो लोग फीस जमा नहीं करेंगे? नियम है क्या शिक्षा विभाग में इस तरह के? हाँ, विलम्ब शुल्क ले सकते हैं अगर जमा नहीं करेंगे तो। समय पर अगर जमा नहीं करते हैं तो कितनी % ब्याज के रूप में आप ले सकते हैं? 10% है। मतलब कुल मिला के यहाँ साहूकारिता चल रही है 10% ब्याज के तौर पे? नहीं, वैसे साहूकारिता वाली बात नहीं है। ब्याज अलग चीज है और विलम्ब शुल्क अलग चीज है। हर चीज का पैसा का अलग अलग रहता है। विलम्ब शुल्क का अलग चीज है ना जी। विलम्ब जैसे शुल्क का अलग अलग बोलते हैं, ब्याज बोल रहे ब्याज अलग चीज है। ब्याज थोड़ी है वो तो हर महीना का मैंने लेट, जैसे 100 माल उठाने के लिए 1000 फीस है ना पर महीने का, उसमें 50 रुपये 100 रुपये सब लगते हैं विलम्ब शुल्क। ऐसा वो आदेश नहीं है हमारे पास, और वैसे तो फीस लेने का भी आदेश नहीं है मेरे पास। इस वक्त हम उन पालकों के पास मौजूद हैं जो लगरा गांव में संचालित स्कूल के द्वारा प्रताड़ित हैं और इनके बच्चे को फीस नहीं पढ़ाने के नाम से प्रताड़ित किया जा रहा है और बच्चे को 2 दिन से स्कूल के वाहन से उतार दिया जा रहा है। हम बात करते हैं उन पालकों से, आखिर किस तरह की समस्या है और क्यों बच्चे के भविष्य के साथ। जी बताएंगे भैया, आप बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा पा रहे हैं? सर फीस की वजह से है। मैं बोला था कि 15 दिन के बाद अभी पटा दूंगा फसल कटने के बाद, तो लोग मान नहीं रहे हैं और बच्चे लोग को 2 दिन हो गए स्कूल से उतार दे रहे हैं स्कूल बस से और प्रताड़ित कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि फीस पटाओ उसके बाद हम लोग बच्चे को यहाँ पढ़ाने के लिए भेजो करके बोल रहे हैं। कुछ ब्याज की राशि भी जोड़ा गया है? हाँ सर, 1550 रुपये अंकिता के में जोड़ा है और 550 रुपये अंकित के में जोड़ा है सर। क्या ब्याज की राशि ब्याज पर पहले बताया गया था उनके द्वारा? वैसे नहीं बताया था सर, अभी जबरन की जोड़ रहे वैसी और पटेगा करके बोल भी रहे थे। और किस शर्त पे वहाँ एडमिशन कराया गया है? मैं बोला था सर कि लास्ट में दूंगा मैं, और 4-5 साल हो गया पढ़ाते हुए बच्चे को मेरा, तो ये सभी पैसा पूरा बार पड़ जा रहा है। अभी इसी साल नहीं पटा है, इसीलिए वो लोग ऐसे कर रहे हैं सर। आप क्या सोच के बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आसपास में तो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? बच्चे लोग अच्छे पढ़ेंगे, अच्छे संस्कार में सीखेंगे। हम लोग अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं इसलिए। आप रोज बच्चे को टिफिन तैयार करके बच्चे को तैयार करके भेजते हैं और बस से उतार दिया जाता है? हाँ, स्कूल के लिए तैयार करते हैं। सुबह 7:30 बजे आते हैं बस, तो बच्चे लोगों को जल्दी उठाते हैं। अच्छे पढ़ेगा, अच्छे माहौल में रहेगा। हम लोग जिला प्रशासन यहाँ उत्कृष्ट शिक्षा के एक कैंपेन चला रहा है और लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है, लेकिन उस पर आईना दिखाते हुए संचालक की मनमानी चरम पर है और 103 बच्चे के पालकों की जो नोटिस जारी है वह नियम से परे है और उस पर अतिरिक्त राशि के रूप में ब्याज की राशि जोड़ी गई है। संचालक से जब हमने बात किया तो उनके 10% ब्याज ले रहा हूँ मैं, और यह एक साहूकारिता से कम नहीं है। जब साहूकारिता की चंगुल में लोग फंसते हैं तो बुरी तरह से वह प्रताड़ित होते हैं। इसी तरह से बच्चों के पालक भी प्रताड़ित हैं। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं संज्ञान लेकर, इस तरह के मनमानी पर किस तरह से लगाम लगाते हैं। स्कूल संचालक की मनमानी लगातार जांजगीर चांपा जिला में चरम पर है और कई स्कूलों की मनमानी जो है लगातार सामने आ रही है। अब इस तरह के मामला मत प्रकाश आने पर किस तरह की कार्रवाई। और से जरूर करेंगे, संवाददाता कैलाश कश्यप जुड़ गए हैं। कैलाश, अब कहीं ना कहीं स्कूल के ऊपर भी बर्डन आ जाता है अगर फीस टाइम पर नहीं आती, क्योंकि उनको सारी पेमेंट करने होते हैं, प्रबंधन भी करना होता है, स्कूल की तमाम खर्चों को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन जो बच्चों को बस से उतार दिया जाता है, जो एक्स्ट्रा ब्याज लगाया जा रहा है, ये यूं कहे कि जो लेट फीस के तौर पर जो राशि वसूले जाने की बात सामने आ रही है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर?
निश्चित रूप से यदि कोई पालक जो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल के रुख कराते हैं तो उनको फीस देनी होती है तय समय पर, लेकिन यहाँ किसान और मजदूर वर्ग के पालक हैं, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, उनको पहले ही बोल दिया गया था कि हम धान कटाई के बाद ही हम एक मुश्त पैसा पटाएंगे। उसके बाद भी स्कूल संचालक की जो मनमानी, धान कटाई के बाद 15 दिन की जो समय मांगे गए थे उस पर हामी नहीं भरा और उसके बाद प्रताड़ित किए गए। 103 बच्चों के पालकों को वो उन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया और साथ में अपने स्कूल में चस्पा कर दिया है कि इन बच्चों को बस में नहीं लाया जाएगा, इनको स्कूल में प्रवेश वर्जित है। और बस में गए हुए ड्राइवर और कंडक्टर उन बच्चे को चिन्हांकित करके उनको बस से उतार देते हैं। यह शर्मनाक है, बच्चे के ऊपर असर पड़ रहा है, उनके शिक्षा के स्थिति में गहरा असर पड़ रहा है। क्योंकि किसी बच्चे को प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुम बस से उतर जाओ, तुम्हारा फीस नहीं पटाया गया है, तो यह पालकों के साथ मीटिंग करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। को प्रताड़ित करना कहाँ है? शिक्षा के मंदिर में इस तरह के शर्मसार करना निजी स्कूल के मनमानी को दर्शाता है। कहीं न कहीं माफिया राज चल रही है और सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार को भी, जो जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेनी चाहिए कि एक तय मानक पर फीस की राशि तय करना चाहिए जिससे लोग प्रताड़ित मत हो और लोग अच्छा शिक्षा के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। लेकिन यहाँ पे उत्कृष्ट शिक्षा के नाम पर जिला प्रशासन कैंपेन तो चला रही है, वो केवल कागजों में सिमट के रह गई है। क्योंकि किसी तरह के निजी स्कूल पर इसका असर नहीं देख रहा है और उस पर आईना दिखाने का काम कर रहे हैं निजी स्कूल के संचालक और उनके द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि मैं 10% ब्याज ले रहा हूँ लेट फीस के एवज में। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए कैलाश, तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से 10% ब्याज लेने की बात भी सामने आ रही है क्योंकि लेट फीस दी जा रही है और इस पे 10% बाकी फीस के साथ जोड़ा जाएगा। जानिए जापा से ये पूरी खबर दिखाने के बाद देखना है कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। कवर्धा में चिल्फी